अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैरत और आफियत से होंगे। तो आज हम एक नए टैबलेट पर बात करेंगे जिसका नाम है एवकॉम। अगर हम आजकल देखें तो ये बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और ये मसला बहुत सारे लोगों में फैल गए है। तो दोस्तों, डिटेल पर जाने से पहले एवकॉम के बारे में जानते हैं। एवकॉम असल में ब्रांड नेम है और इसका जेनरिक नेम जो है क्यूटियाफिन है। इसमें मुख्तलिफ एमजीज आते हैं जैसे कि 25, 100, XR200, XR300 और 25 mg का प्राइस जो आजकल है वो 182 है और पिछले दिनों में 160 था। दोस्तों, अब चलते हैं कि हम इसको कौन से मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और ये हम कौन सी दवाइयों के साथ इस्तेमाल या ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स जंप राइट नाउ। सबसे पहले ये इस्तेमाल होते हैं शेज़ोफरेनिया में। शेज़ोफरेनिया जो है वो एक सीरियस मेंटल बीमारी है कि इंसान की बिहेवियर, आदत और फीलिंग, एहसासात और साथ साथ में इसकी सोच जो है वो तीनों इफेक्ट करते हैं। और सिंपली मैं बताऊँ तो ये डॉक्टर्स इन लोगों के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसके अलावा वो लोग जो बहुत बड़े बड़े बोलते हैं कि मैं प्ला करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो इन लोगों के लिए भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और साथ साथ में वो लोग जिनकी नींद का पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब है, कभी 1 बजे सोते हैं, कभी 2 बजे सोते हैं, कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 10 बजे उठते हैं, कभी 7 बजे उठते हैं, तो इन लोगों के लिए भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और इन लोगों के लिए भी डॉक्टर देते हैं जो बोलते हैं कि मुझ पर किसी ने जादू किया है, किसी ने मंत्र किया है, किसी ने तावीज़ें की है और कोई रात को आते हैं और मेरे को ये मशवरे देते हैं और मेरे साथ बातें करते हैं। नंबर 4, वो लोग जो पोर सेल्फ केयर रखते हैं, यानी अपने आप का बहुत कम ख्याल रखते हैं, ना सही कपड़े पहनते हैं, ना अपने बालों को ठीक करते हैं और ऐसे गंदे कपड़ों में पहनते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब इसकी जो इनिशियल यानी इब्तिदाई निशानियां हैं वो बयान करते हैं। शेज़ोफरेनिया के मरीज जो है वो बहुत कम बातें करते हैं और जब भी बातें करते हैं वो बहुत लिमिटेड बातें करते हैं। नंबर 2, शेज़ोफरेनिया पेशेंट हैव नो फीलिंग और लिमिटेड फीलिंग। इसके एहसासात बहुत कम होंगे या बिल्कुल नहीं होगी। नंबर 3, दे विल स्पेंड अ लॉट्स ऑफ टाइम अलोनली, यानी वो अमूमन जो है ज्यादातर वक्त अकेला सर्व करेगा। नंबर 5, दे विल बी लैक ऑफ इनिशिएटिव, वो किसी चीज की इब्तिदा नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं और वो अपने घर के काम और स्कूल के जितनी भी टास्क है वो आसानी से पूरी नहीं कर सकती। नंबर 6, जैसे पहले मैंने मेंशन किया कि वो अपने आप का बहुत कम ख्याल रखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो अपने आप को खुश महसूस नहीं करेगा। तो ये थी इसके इब्तिदाई मराहिल में इब्तिदाई निशानियाँ। दोस्तों, अब इसके डोज़ के बारे में बात करते हैं। आगाज़ में जो है डॉक्टर इसका डोज़ बहुत कम दी जाती है। अगर मरीज़ को 100 mg का ज़रूरत है तो डॉक्टर शुरुआत में 25 mg शुरू करते हैं। तकरीबन ये सिलसिला 2 हफ्तों तक रहते हैं, बाद में इसका डोज़ जो है वो 100 तक जाते हैं। एक और ज़रूरी बात कि मरीज़ जो है इब्तिदाई दिनों में, यानी जब वो डोज शुरू करता है, जब वो इलाज शुरू करता है, तो इस दिनों में वो और भी ट्रिगर्ड और एग्रेसिव हो जाते हैं। इसकी अलामात जो है वो और भी तेज़ हो जाते हैं। लेकिन आपने इसका ख्याल रखना है कि ये कुछ दिनों तक होता है, बाकी ये नॉर्मलाइज होता है। इसके अलावा हम इसको एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है इसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ख़ासकर जितने भी कार्डिक पेशेंट है यानी दिल के मरीज़ हैं वो इस्तेमाल करने से परहेज़ करें और वो जब भी इन्हें ज़रूरत है तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो ये थी एवकॉम के बारे में रिव्यू। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, लेकिन दोस्तों रिस्पांस ज़रूर दीजिए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।